स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल फार्मा में। मैं फार्मासिस्ट साहिल जैदी। आज मैं बात करने वाला हूँ फंगल इन्फेक्शन में जो दवा यूज़ होती है उसके बारे में। फ्लूका 150 mg टैबलेट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक सिप्ला कंपनी की दवा है। ये फंगल इन्फेक्शन में दवा का यूज़ किया जाता है। जानेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में और इसके डोज के बारे में और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, फ्लूका 150 टैबलेट ये एक ऐसे क्लास की ड्रग होती है जो कि एंटी फंगल मेडिसिन में आती है। इसके अंदर जो कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर फ्लूकोनाजोल 150 mg में प्रेजेंट होता है। ये ट्रायाजोल क्लास की ड्रग होती है। इसके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सिप्ला कंपनी बनाती है इस दवा को। बाकी इसकी बात करें कि कैसे काम करती है, तो ये फंगल और यीस्ट इन्फेक्शन जो हो जाता है उसकी ग्रोथ को रोक देती है और किल कर देती है उसको, जिससे हमें फंगल इन्फेक्शन से आराम मिलती है। दोस्तों, इसके यूज़ के बारे में जानें तो इसका यूज़ जो किया जाता है वो वेरियस फंगल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। जो हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जो गर्ल्स में वेजाइनल एरिया पे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं और यीस्ट वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बाकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कैंडिडा सेप्सिस के ज़रिए फंजाई के ज़रिए हो जाता है यूरिनरी ट्रैक में, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बाकी एड्स के पेशेंट में जो स्पाइनल और ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। बाकी इस टीनिया में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, टीनिया सेप्सिस में। और एथलीट फूट हो गया, रिंग वर्म हो गए जो दांत जैसा हो जाता है उसमें इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। क्यूटेनियस कैंडिडियासिस में, यानी क्यूटेनियस पे कैंडिडियासिस यानी इन्फेक्शन हो जाता है एक टाइप का, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इस टैबलेट के डोज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो डोज़ होता है वो एक टैबलेट स्ट्रिप में आती है, यानी सिंगल डोज एक वीक में दिया जाता है। हफ्ते में एक टैबलेट डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। बाकी अगर एक टैबलेट खा के आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो आगे इसकी डोज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप इस मेडिसिन को लें। बाकी इसकी मैक्सिमम डोज जो होती है वो 4 वीक तक चलाई जाती है डॉक्टर के ज़रिए। जब फंगल इन्फेक्शन नहीं ठीक होता है तो महीने में 4 बार इस टैबलेट को देते हैं। टैबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, कैसे ये टैबलेट काम करती है। तो ये 1,4-डाइमेथिलेज एक एंजाइम होता है जो इंटरैक्ट करता है कन्वर्जन ऑफ लेनोस्ट्रॉल टू अर्गोस्ट्रॉल। अर्गोस्ट्रॉल जो होता है वो फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, 1,4-डाइमेथिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि हमारा अर्गोस्ट्रॉल लेनोस्ट्रॉल अर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाता और फंगल जो सेल वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नौजिया हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है पेशेंट के, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। बाकी हेडेक हो जाती है, स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं और डायरिया हो जाता है और कभी-कभी वीकनेस लगने लगती है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में अगर हम बात करें इस टैबलेट के, तो जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, तो जब ब्लड में हमारे मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है जिन पेशेंट के, तो उन पेशेंट में इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। जब उनके ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है तो उन पेशेंट को इस दवा को नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है। या जिन पेशेंट के एबनॉर्मल हार्ट रिदम होती है, यानी हार्ट जो होता है वो एबनॉर्मल फंक्शन में हार्ट प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है, उन पेशेंट को नहीं देनी चाहिए टैबलेट। बाकी जिनका एबनॉर्मल LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट आता है उनमें इन पेशेंट को ये दवा नहीं देनी चाहिए। बाकी जिनके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें ये दवा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है। बाकी प्रेगनेंसी में आप गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करके इस दवा को दे सकते हैं। एक टैबलेट 1 वीक इसमें दी जाती है। बाकी एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी प्रेगनेंसी में इस दवा को दें। तो आई होप आप लोग को हमारी इस वीडियो में फ्लूका 150 टैबलेट से रिलेटेड कंप्लीट और अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो चैनल को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साहिल फार्मा।